हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आई होप केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का पूरा जो लेक्चर है आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं और आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है। बैलेंसिंग द इक्वेशन के काफ़ी सारे हमने एग्जांपल सॉल्व किए और आई होप बैलेंसिंग द इक्वेशन में आप बिल्कुल भी यानी सक्सेसफुल हो चुके हैं और आपको अभी पूरा कंसेप्ट समझा है। आज का जो टॉपिक जो है बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे मुख्यतः 4 टाइप्स रहते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 नाम होते हैं। नाम में ही समझ में आ रहा है, फिर भी आपको नहीं आता है समझ में तो कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना। कभी भी 2 चीजें कंबाइन करती हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। 2 चीजें कंबाइन करती हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। जैसे सिंपल आपको इस सामने मैं एक रिएक्शन लिखता हूं H2 प्लस O2। ये दोनों कंबाइन होके क्या हो जाएंगे H2O। C प्लस O2 गिव्स CO2। Fe प्लस S becomes FeS। Mg plus O2 gives MgO। यहां पर बैलेंसिंग थोड़ा सा आप कर सकते हो, पर ये सब रिएक्शन में मैं आपको पहला सवाल पूछूं, रिएक्टेंट्स कितने हैं? रिएक्टेंट्स 2। प्रोडक्ट हमेशा कितना बन रहा है? 1। ये रिएक्शन का टाइप देखें। टाइप आप टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं कि A प्लस B, अगर प्रोडक्ट में सिर्फ A B दे रहा है, रिएक्टेंट 1 से ज्यादा हो पर प्रोडक्ट एक ही मिले तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। सिंपल डेफिनेशन क्या है? व्हेन 2 or more reactants combine to give single product। प्रोडक्ट एक ही बने, सिंगल प्रोडक्ट is called combination reaction। आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट 1 से ज्यादा हो, मीन्स 2 और मोर देन 2 हो रिएक्टेंट्स, पर प्रोडक्ट एक ही मिले, ये सभी रिएक्शंस आप देख सकते हो। A प्लस बी गिव्स AB, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सब लोग एक साथ बोलेंगे मेरे पीछे, वेल 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव सिंगल प्रोडक्ट, इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स combine to give single product, it is known as combination reaction। A plus B gives AB, A plus B gives AB, ये तरह का रिएक्शन होगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल से लेक्चर सुने, पूरा आपको सब कुछ याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें। देखिए मैं आपको अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बता रहा हूं। मान लीजिए आप छोटा सा एक बीकर ले लीजिए।
बीकर या क्रूसिबल, थोड़ा सा डिश ले लीजिए, उसमें शुगर ले लीजिए, शुगर, और इसको हीट करें। अगर आप इसको हीट करेंगे तो आपको दिखेगा कि वाइट, यानी ये जो वाइट कलर की शुगर थी, हीट करने के बाद वो एक ब्लैक मास पीछे छोड़ती है। ये ब्लैक मास क्या है? ये ब्लैक मास बाकी कुछ नहीं है पर ये कार्बन है। यानी शुगर, अगर मैं आपको बताऊं तो शुगर होता है C12H22O11, C12H22O11। अगर आप इसको हीट करोगे तो कार्बन प्लस वाटर रिलीज होगा, ये इसमें टूटेगा, ये इसमें टूट जाएगा। और वैसे ही अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा चौक, इसको हीट करो तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन पहले भी आपने लिखा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर आप दोनों रिएक्शंस में देखेंगे तो रिएक्टेंट कितने हैं? एक, पर प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? एक से ज्यादा। रिएक्टेंट कितना है? प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? एक से ज्यादा। पर यह कैसा होगा? खुद ही तो नहीं होगा। मान लीजिए शुगर रखा है, खुद ही तो वो कार्बन और वाटर में टूट नहीं जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट रखा है, खुद ही तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको हीट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसको हीट करना। वैसे ही मान लो वाटर है, वाटर में से अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो ये किस में कन्वर्ट होगा? H2 प्लस O2। इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? When water decomposes to hydrogen and oxygen due to passage of electric current is known as electrolysis of water। यानी यहां पर रिएक्शन का टाइप क्या है? रिएक्टेंट एक ही है AB, पर वो प्रोडक्ट क्या देगा? A प्लस बी। ये टाइप लिख सकते हैं, AB gives A प्लस बी, AB gives A प्लस बी। समझ में आ रहा है? तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? A chemical reaction definition, a chemical reaction in which one reactant breaks down into two or more products is called decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक ही रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा क्यों? खुद ही नहीं होगा, इसको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, या तो हीट करना पड़ेगा। तो अगर हीट करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल। और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जैसे वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया है, तो वाटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, one reactant breakdowns into two or more products is called decomposition reaction। ये decomposition reaction खुद से ही नहीं होगी, या तो इसको हीट करना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रिक सप्लाई देना पड़ेगा। अगर हीट करेंगे तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और बहुत बार दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश भी आता है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट एक होता है,
टू और मोर रिएक्टेंट गिव सिंगल प्रोडक्ट, या सिंगल रिएक्टेंट गिव्स टू और मोर प्रोडक्ट्स। दोनों के एग्जांपल्स आपको आने चाहिए। इसके लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सटर्नल एनर्जी इट्स टू बी गिवन टू ब्रेक दी बॉन्ड्स। तो ये क्या होगा, इसको तोड़ने के लिए खुद ही थोड़े टूटेगा, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाती है। तो इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें, तो फिर आगे मैं बताता हूं। नेक्स्ट देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है। कॉपर सल्फेट कौन सा रहता है, ब्लू, डार्क ब्लू कलर का सोल्यूशन रहता है, ठीक है। अच्छा, मैंने दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें जो सोल्यूशन लिया है वो FeSO4 लिया है, आयरन सल्फेट, और ये ग्रीन कलर का होता है। ये क्या होता है, ग्रीन कलर का। कॉपर सल्फेट में मैंने क्या किया, एक आयन नेल, कॉपर सल्फेट में मैंने क्या किया, एक आयन नेल को इंसर्ट किया। कॉपर सल्फेट में मैंने क्या किया, आयन नेल को पुट किया। ठीक है, ये क्या है, आयन नेल Fe, और आयन में मैंने कॉपर का नेल पुट किया और दोनों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। कॉपर सल्फेट में आयन पुट किया, आयन सल्फेट में कॉपर। इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत बार काम में आते हैं। ब्लू कलर started, blue color of solution started fading, fading यानी लाइट होते गया। और सेकेंड, आयन ग्रेइश कलर का होता है, ब्राउन पार्टिकल्स वर डिपॉजिटेड ऑन आयन नेल। इस वाले में ये ऑब्जर्वेशन दिखा, यानी कुछ तो चेंज हुआ, यानी रिएक्शन हुई है। कलर चेंज होता है, हमने देखा था ना फर्स्ट लेक्चर में, या तो कलर चेंज होगा, कुछ गैस इवॉल्व होगा। यहां पर यहां पर नो चेंज, कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं दिखा, नो ऑब्जर्वेशन, सेम एज इट इज। इसका मतलब यहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। इसका मतलब क्या है कि Fe प्लस CuSO4 की रिएक्शन हुई पहले वाले में, और क्या हुआ, FeSO4 प्लस Cu में कन्वर्ट हो गया। वो FeSO4 प्लस Cu में कन्वर्ट हो गया। Fe ने क्या किया है, Cu की जगह ले ली, पर जब Cu की बारी आई FeSO4 में जगह लेने की, तो वो जगह नहीं ले सका, वो जगह नहीं ले सका। ऐसा क्यों, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। Fe स्ट्रॉन्गर मेटल है Cu से, इसलिए वो जगह ले सका। हमने पढ़ा था ना मेटेलिक कैरेक्टर, तो Fe इज मोर मेटेलिक कैरेक्टर, हैज मोर मेटेलिक कैरेक्टर देन Cu, सो Fe कैन रिप्लेस Cu, बट Cu कैन नॉट रिप्लेस Fe। वैसे अगर मैं Zn प्लस CuSO4 ले लूं तो क्या होगा, ZnSO4 प्लस Cu आ जाएगा। इसका मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, A प्लस BC, ये सबके टाइप लिख लो आप, A प्लस BC गिव्स AC, A इसकी जगह ले लेगा प्लस B। ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या बोलते हैं, इसलिए नाम है डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है। पर कंडीशन क्या है, जो डिस्प्लेस करता है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल रिएक्शन in which
stronger metal displaces a weaker metal या लेस रिएक्टिव मेटल भी बोलते हैं, जो भी आपको डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में आपके मिले वो लिखो आप। वीकर मेटल ऑफ अ रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक स्ट्रॉन्गर मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करे तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। Fe क्या था? स्ट्रॉन्गर था तो डिस्प्लेस कर पाया, अगर वो स्ट्रॉन्गर नहीं होता तो डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो Fe कैन डिस्प्लेस Cu बट Cu कैन नॉट डिस्प्लेस Fe इन द रिएक्टेंट। तो ये लिखना जरूरी है, खाली डिस्प्लेस नहीं कर। कंडीशन क्या है? स्ट्रॉन्गर मेटल वीकर को डिस्प्लेस करेगा, ये कंडीशन है, ये आपको समझना है, ये आपको याद रखना है। अ रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्गर मेटल डिस्प्लेसेस द वीकर वन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट दो चीजों का आपस में क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए AB प्लस CD है, AB प्लस CD है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? A प्लस और B माइनस की दोस्ती थी। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? C प्लस और D माइनस की दोस्ती थी। हुआ क्या कि B माइनस को C प्लस पसंद आ गया। वो क्या करेंगे? B माइनस और C प्लस वो एक दूसरे के साथ मिलकर भाग जाएंगे। क्या बन के? देखिए हमेशा पॉजिटिव आयन पहले लिखना है, तो Cb बन जाएंगे। Cb बन के भाग के बचा क्या? A प्लस और D माइनस। मजबूरी में ये भी A प्लस है और D माइनस है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेंगे और बनेगा क्या? AD। AD बना, AD, ये D नहीं, AD, तो CB और AD बना। तो इसमें क्या है? यहां पर दो आयंस बन रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर भी दो आयंस बन रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव का एक्सचेंज है, इन दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव में। इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ गया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ गया। मींस अ रिएक्शन इन विच exchange of ion takes place. Exchange of ions takes place is called double displacement reaction. हमेशा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, इसका टाइप क्या है? AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CB। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस। और हमेशा इसमें देखिए दो जो बनेगा सॉल्यूशंस बनते हैं, उसमें एक हेवी सॉल्यूशन रहता है जो नीचे सेटल होता है। जैसे दही में, जैसे दूध और हम रखते हैं तो दही नीचे सेटल हो जाती है, ऊपर पानी होता है, आपने देखा होगा दही में। समझ में आ रहा है? तो दही क्या होता है? हेवी लिक्विड होकर नीचे सेटल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसलिए इन रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोला जाता है। प्रेसिपिटेट यानी हेवी लिक्विड, दो लिक्विड्स होंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है? बीकर है, इसमें मैंने क्या किया? दो सॉल्यूशंस मिलाए, तो एक सॉल्यूशन क्या हो जाता है? नीचे सेटल हो जाता है रिएक्शन होने के बाद। इसमें से AB और CD में से एक सॉल्यूशन नीचे सेटल होगा, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट यानी हेवी लिक्विड जो नीचे सेटल हो जाएगा। इसके मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं तो है, मान लीजिए पोटेशियम क्रोमेट और बेरियम सल्फेट, BaSO4। ये भी आपने रिएक्शन लिखी है पहले। पोटेशियम
बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्रोमेट, तो K2Cr O4। तो अगर ये रिएक्ट करेंगे तो यहां पर आयंस कौन से हैं, Ba और SO4, और यहां पर K और CrO4। समझ में आया? तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, बेरियम क्रोमेट और पोटेशियम सल्फेट बनेगा, बेरियम क्रोमेट और पोटेशियम सल्फेट बनेगा। समझ में आ रहा है? बेरियम क्रोमेट और पोटेशियम सल्फेट बनेगा। गॉट माय पॉइंट? तो और दूसरा अगर आप इसमें मैं बोलूं तो इसमें प्रेसिपिटेट इसका बनता है, इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, ये आपको याद रखना है। ये क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं। प्रेसिपिटेट बनेगा BaCrO4 बेरियम क्रोमेट का, और कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट इसमें बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है, मान लीजिए लेड नाइट्रेट, Pb लेड नाइट्रेट NO3 ट्वाइस, नाम से कल मैंने आपको कंपाउंड लिखाने सिखाए थे। नाइट्रेट का वैलेंसी 1, लेड का वैलेंसी 2, तो लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो इसमें भी क्या है, दो आयंस लेड और नाइट्रेट हैं और पोटेशियम और आयोडीन है, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और ये दोनों, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, दोनों की वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में KNO3 बनेगा, और पोटेशियम आयोडाइड PbI2, यहां पर भी प्रेसिपिटेट पोटेशियम आयोडाइड का बनता है जो कि येलो इन कलर है, ये भी येलो इन कलर होता है। ये कौन सा कलर होता है, येलो, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहां पर क्या होगा, इसके भी Pb और NO3 दो आयंस थे, पोटेशियम और आयोडीन दो आयंस थे, ये दोनों कंबाइन करेंगे और ये दोनों कंबाइन करेंगे। समझ में आ रहा है? तो KNO3 और PbI2 बनेगा। तो इसके भी एग्जांपल्स आपको लिखने हैं और आपको प्रेसिपिटेट के नाम भी याद रखने हैं कि कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और कौन प्रेसिपिटेट बनता है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट है, दो टाइप के रिएक्शंस हैं, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्चुअली बुक में बीच में इन चारों रिएक्शंस में दिए जाते हैं, पर मैंने तब उसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि पहले मैं मुख्य चार जो रिएक्शन है उसमें कंप्लीट करना चाहता था। एंडोथर्मिक रिएक्शन तो रिएक्शन या प्रोसेस, अ रिएक्शन in which heat is absorbed is called, heat is absorbed from environment, definitely from surrounding लिख सकते हो, is called endothermic reaction। जैसे नाम में ही एंड है, en resembles entry, En क्या रिसेंबल करता है, एंट्री, हीट एंटर हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे मान लीजिए हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, CO2 प्लस H2O गिव्स सनलाइट, एब्जॉर्ब होती है, गिव्स C6H12O6 प्लस O2। तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है, एग्जांपल में फोटोसिंथेसिस आप लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ये क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अभी थर्मल डिकम्पोजिशन वाले रिएक्शन हमने देखा, CaCO3 को आप क्या करोगे, हीट करोगे तो क्विकलाइन प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी अगर A प्लस B और ऐसे हीट लिखा जाए और जो भी रिएक्शन बना, जरूरी नहीं है कि ये डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन ही हो। अगर हीट ऐसे दिया गया
हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी क्या, अ रिएक्शन इन विच जैसे एंडोथर्मिक में और एक लिख सकते हो, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होता है, एनवायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब किया जाता है और आइस मेल्ट होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर क्या करता है, एनवायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब करता है और इवापोरेट हो जाता है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड एंड गिवन आउट, released या given out is called exothermic reaction। is called exothermic reaction। इसको क्या बोलते हैं, exothermic reaction बोलेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, पहला डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, इट इज C6H12O6 प्लस O2, ये किसमें कन्वर्ट होता है, CO2 प्लस H2O, एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट। पेट्रोलियम या मीथेन गैस CH4 हमारे जो LPG में होता है, मीथेन इथेन, उसको कंबस्ट करें तो CO2 प्लस H2O, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हमारे गाड़ी में रहते हैं वो क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। तो जब भी हीट बाहर लिखी जाए, प्रोडक्ट साइड लिखी जाए, हीट अगर ऐसे है एरो के ऊपर है या रिएक्टेंट साइड है, पर अगर ऐसा हो A प्लस बी गिव C प्लस डी कुछ बना प्लस हीट, अगर हीट प्रोडक्ट साइड हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट गिवन आउट होती है, जैसे मान लीजिए क्विकलाइम CaO को पानी में डुबाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, चुन्ना लगाते हैं ना, क्विकलाइम यानी चुन्ना, तो उसको पानी में मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। पर ये रिएक्शन जो पेंटर होते हैं, जब भी आप पुट्टी या व्हाइट वॉशिंग कराते हो तो क्या करता है, पेंटर जो रहता है वो एक रात पहले ही मिलाता है, या आकर सुबह जल्दी 7 बजे और 10 बजे काम करना होगा तो 7 बजे आकर ये सोल्यूशन बना के रख के जाएगा। क्यों, क्योंकि तब तक हीट रिलीज होती है, उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इजंट इट। तो हीट बहुत सारी उसमें से रिलीज होती है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट। क्विकलाइम और वाटर, दिस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, क्विकलाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो यहां पर ये सब क्या है, एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है। फोटोग्राफिक रिएक्शन भी एक होती है जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड AgBr सनलाइट अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो Ag प्लस Br2 में कन्वर्ट होगा, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो जिसमें से भी हीट एब्जॉर्ब हो या सनलाइट एब्जॉर्ब हो तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। अगर हीट रिलीज की जाए तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस आपको ये भी याद होनी चाहिए, तो ये कॉपी कर लें आप। यहाँ पर देखिए मैंने हर रोज की तरह आज भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो पहला है डिफाइन विद एग्जांपल। आपको डिफाइन करना है कौन कौन सा कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो आपने क्या करना है, हर एक को क्या करना है, डिफाइन करना है। और एक बात मेरे को अभी क्लिक हुई है, मैं वीडियो शूट करने के बाद देखता हूँ। तो इसके पहले मैंने आपको वाइट वॉशिंग चुनना का जो बात बताई कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड देता है। बाय मिस्टेक मैंने उधर कैल्शियम कार्बोनेट इधर का रिएक्शन देके इधर रिवर्स वे में लिख दिया है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। क्विकलाइम प्लस वाटर जो वाइट वॉशिंग का आपको एग्जाम्पल दिया तो मैंने बाय मिस्टेक कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया है, तो ये सही रिएक्शन है उसका,
एक्सोथर्मिक का आप करेक्ट कर लें प्लीज़। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से मिस्टेक हो गई। मैं इस साइड का देख रहा था तो उधर ही मैंने क्या लिख दिया, ऑपोजिट रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया है। क्विकलाइन प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं फिर से बता रहा हूँ, लास्ट जो इसके पहले मैंने बोर्ड पे लास्ट रिएक्शन लिखी थी वो थोड़ी सी गलत हो गई थी, वो आप करेक्ट कर लेना। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल्स कम से कम 3 एग्जाम्पल्स आप लिखिए, और टाइप ऑफ रिएक्शन वो A+B AB वगैरह सब आपको लिखना होगा। इसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हमने डिस्कस किया है, व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन वो भी डिस्कस किया है। उसके बाद यहाँ पर रिएक्टेंट्स दिए गए हैं, प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, आपको दोनों को मैच करना है पहले। जैसे BaCl2 प्लस ZnSO4 गिव्स BaSO4 प्लस ZnCl2, तो आपको पहले मैच करना है, फिर उसका टाइप ऑफ रिएक्शन लिखना है, कौन सा है, कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, जो भी है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर जो फिफ्थ है इसमें लिखना है आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक। यहाँ पर ट्राइंगल यानी हीट, जैसे ये हीट राइट हैंड साइड आई है तो एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है, अगर एरो के ऊपर आए तो एंडोथर्मिक। यहाँ पर भी हीट लिखा ही गया है बाहर तो एक्सोथर्मिक। यहाँ पर क्या है, इस एरो के ऊपर होगी हीट, तो ये भी क्या होगा, एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पर दो मैंने ऑलरेडी रिएक्शंस ये भी करवाई हैं, 2 रिएक्शंस दी हैं, आपको कंप्लीट करनी है दोनों। इसमें क्या है, नेम द रिएक्शन कौन सी है, फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट है वगैरह वो करना है। प्रेसिपिटेट कौन सा बनता है वो भी मैंने बताया हुआ है, कौन से कलर का बनता है, और बैलेंस करनी है इक्वेशन। ऐसे 5 मार्क के लिए हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आज टाइप ऑफ रिएक्शन आपके सब डिस्कस किए हैं। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझा है। अगर समझा है तो कमेंट करके यस सर डालिए, बहुत ही कम लोग डालते हैं यस सर हमको समझा है। और तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय शोलापुर।